गुरु चेला संवाद विरिहास्य। हंसी मजाक किया गुरु चेला संवाद। चेला गुरुजी बोला, सूरज दिनों में क्यों निकलता है? चेला ने पूछा, गुरुजी सूरज दिनों में क्यों निकलता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, बिजली का बिल बचाने के लिए, जिससे बिजली का बिल ना पड़े, इसलिए सूरज दिन में निकलता है। चेला बोला, टेबल पर मेज पोश क्यों लगाया जाता है? चेले ने पूछा, टेबल पर मेज पोश क्यों लगाया जाता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए। खाना खाने के बाद उसमें हाथ पोंछे जाए इसलिए लगाया जाता है। चेला ने गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? तो गुरु ने उत्तर दिया, गुरु ने प्यारा सा उत्तर दिया, 4 स्त्रियां एक स्थान पर बैठी रहें और चुपचाप रहें, हो ही नहीं सकता। क्या कहा? 4 स्त्रियां एक साथ पर बैठी रहें और चुपचाप रहें, यही अजूबा है। स्त्रियां चुप नहीं बैठ सकती हैं। गुरु ने चेले से सवाल किया। अभी तक चेला गुरु से सवाल कर रहा था, अब गुरु चेले से सवाल कर रहे हैं। गुरु ने चेले से सवाल किया, अगर एक मुर्गी प्रतिदिन 2 अंडा देती है तो एक सप्ताह में कितने अंडे देगी? गुरु ने कहा, अगर एक मुर्गी प्रतिदिन 2 अंडे देती, वो सप्ताह में अब कितने देगी? तो चेला सोच रहा था। चेले ने कहा, जी 12 अंडे। बड़े उससे बोला, जी 12 अंडे देगा? गुरु, वो कैसे? गुरु कह रहे हैं, वो कैसे 12 अंडे देगा? चेला, क्योंकि रविवार तो छुट्टी रहेगी, रविवार को तो छुट्टी रहेगी, इसलिए 12 देगी। अब गुरु कह रहा है, ये चश्मा ऐसा है कि तुम इसे लगाते ही साफ साफ पढ़ सकते हो। गुरु ने कहा, चश्मा ऐसा है कि तुम लगाओगे तो साफ साफ पढ़ सकते हो। चेला, तब तो गुरुजी वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। चेले ने कहा कि गुरु अब मुझे वो चश्मा दे दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ सकूं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। जब साफ साफ वो पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, मैं तो अनपढ़ हूँ, अब चश्मा पढ़ेगा साफ साफ। उन्होंने कहा, साफ साफ चश्मा पढ़ सकता है? तो कहे सब साफ पढ़ेगा, हम तो पढ़ेंगे नहीं, हम तो अनपढ़ हैं। अब गुरु ने प्रश्न किया चेले से, शिष्य धूप में क्यों लेटते हो? शिष्य धूप में क्यों लेटते हो? चेले ने कहा, मैं पसीना सुखाता हूँ धूप में लेटकर। चेले ने कहा, मैं पसीना सुखाता हूँ धूप में लेटकर। गुरु आश्चर्य से, अरे तुमने अपना कमर बंद पेटी इतना कब से क्यों बांध रखा है? कस के क्यों बांध रखा? गुरु कह रहे हैं बड़े आश्चर्य से, अरे तुमने अपना कमर बंद पेटी इतना कस के क्यों बांध रखा है? चेला बोला, आपने ही तो कहा था कि सफलता के लिए कमर कस के मेहनत करो। शिष्य बोला, आपने तो कहा था कि कमर कस के मेहनत करो तभी सफलता मिलती, इसलिए कमर कस कस के बांध रखा है। गुरु, बेटा तुमने अपने जेब में नींबू क्यों रखा है? गुरु ने चेले से कहा, जेब में नींबू क्यों रखा? तो चेला बोला, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। आप ही तो कहते हो कि नींबू खट्टा होता है, दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे जेब में रख के। अब फिर चेला गुरु से बोला, गुरुजी दुकानदार अपना पैसा लेने आया है। ये बोला, दुकानदार पैसा लेने आया है गुरुजी। गुरु ने, तुमने कहा नहीं कि मैं घर में नहीं हूँ। गुरु बोले, तुमने नहीं कहा कि मैं घर में नहीं हूँ। चेला बोला, कहा था पर मानता ही नहीं है, जब मैं कहता हूँ नहीं है मानता नहीं। गुरु, अच्छा तो चलो मैं ही कह देता हूँ। तो गुरु ने कहा, मैं ही कह देता हूँ कि मैं नहीं हूँ घर पे, गुरु नहीं है। जब चेले ने कहा कि गुरु मानते ही नहीं है कि गुरु नहीं, तो चेले ने कहा, गुरुजी ने कहा, मैं कह देता हूँ कि गुरु नहीं है। ये गुरु के हास्य संवाद थे, ना कि ज्ञान है। ये ज्ञान डालती हूँ पर कभी कभी हंसने का भी डाल दिया करती हूँ। तो ये गुरु और चेले का हास्य संवाद है, परिहास है।
हास्य संवाद का परिहास है गुरु चेले का। सो आप देखिएगा, हंसिएगा, हंसाइएगा और दूसरों को शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे। फिर ऐसे वीडियो डाल के लिए मिलते हैं आगे। जब तक की बाय। और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, नए लोग देखने वाले सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि टाइम निकाल कर मुझे भी डालना होता है। तो अब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है डालने का। हरि ओम।